कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर बार आदतें क्यों आसानी से बदल लेते हैं और कुछ लोग हर बार कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी आपने खुद से कहा है, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, इस बार जिम नहीं छोड़ूंगा, अब से मोबाइल कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सब पुराना जैसा हो जाता है। क्यों? इसका जवाब है मोटिवेशन नहीं, माहौल। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एटॉमिक हैबिट्स के अध्याय 6 की, जिसमें लेखक कहते हैं मोटिवेशन को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर देखा गया है। असल में असर डालता है हमारा वातावरण। हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है, पर सच ये है कि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो हर रोज हमें उन्हीं पुरानी आदतों की तरफ खींच लाता है। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास होता है। जो चीजें दिखती हैं वही आदतें बनती हैं। जो चीजें छुप जाती हैं वो धीरे धीरे भूल जाती हैं। अब जरा अपने दिन की शुरुआत पर ध्यान दीजिए। क्या सबसे पहले आपके हाथ में मोबाइल आता है? क्या आप अलार्म बंद करने के बाद सीधे सोशल मीडिया पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो आसान है? मोबाइल सिरहाने रखा है, सब कुछ बस एक टच दूर है। अब जरा सोचिए, अगर मोबाइल को रात में आप किसी दूसरी टेबल पर रख दें या फ्लाइट मोड में डाल दें, तो सुबह उसकी तरफ हाथ बढ़ाने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। यही है वातावरण की ताकत। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा पानी पिए, तो एक बड़ा सा जग पानी का वही रखें जहां आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, चाहे वो ऑफिस डेस्क हो या पढ़ाई की टेबल। अगर आपको योग या प्राणायाम करना है तो योगा मैट पहले से ही जमीन पर बिछा हुआ हो, ताकि उठते ही आपको एक संकेत मिल जाए। चलो शुरू करो। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस किताब को बिस्तर पर या टेबल पर सामने रखें, उसे अलमारी में बंद मत करिए। अगर आप कम चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तो उसकी जगह नींबू पानी या ग्रीन टी के पैकेट किचन में सामने रखें। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन असर बहुत बड़ा। अब एक बहुत सामान्य उदाहरण देखिए। आप दफ्तर से थक कर आते हैं, फ्रिज खोलते हैं और सामने रखी कोल्ड ड्रिंक या मिठाई दिखती है। आप सोचते हैं चलो बस आज खा लेते हैं। अगले दिन फिर वही और फिर वही। लेकिन अगर उसी जगह आप कटे हुए फल रखते या मखाने, मूंगफली जैसे हेल्दी विकल्प रखें, तो आपका हाथ उसी तरफ जाएगा। यही है संकेत का असर। अब बात करते हैं बुरी आदतों की। अगर आपको टीवी ज्यादा देखने की आदत है तो रिमोट को हर बार इस्तेमाल के बाद अलमारी में रखिए या टीवी को प्लग से ही निकाल दीजिए। छोटी सी परेशानी आपको 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप देर रात मोबाइल स्क्रॉल करना बंद करना चाहते हैं तो एक नियम बनाइए। रात 10 बजे के बाद मोबाइल चार्जिंग पर और खुद बिस्तर में। धीरे धीरे आदत खुद सुधरने लगेगी। अगर आप बार बार बाहर का खाना मंगवाते हैं तो खाने के ऐप्स को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। आपके दिमाग में क्रेविंग तो आएगी, लेकिन जब ऐप नहीं दिखेगा तो मन भी मान जाएगा। लेखक एक बहुत ही आसान सूत्र देते हैं, अच्छी आदतों के संकेत को सामने लाओ, बुरी आदतों के संकेत को छिपा दो, और यही असल में काम करता है। अब एक असली किस्सा सुनिए। एक आदमी को टीवी देखने की बुरी आदत थी। हर शाम काम के बाद वो सीधा सोफे पर बैठकर टीवी चालू कर देता था। फिर घंटों निकल जाते। फिर उसने बस इतना किया, टीवी का प्लग निकाल दिया, रिमोट से बैटरी निकालकर दूसरी अलमारी में रख दी। अब टीवी देखने से पहले उसे ये सब करना पड़ता था। प्लग लगाओ, बैटरी लाओ, रिमोट जोड़ो। ये सब इतना झंझट वाला लगा कि धीरे धीरे टीवी देखना ही कम हो गया। उसने न कोई कोर्स किया, न किसी से मोटिवेशन ली, बस माहौल बदल दिया। लेखक कहते हैं माहौल एक अदृश्य हाथ की तरह होता है जो हमारे व्यवहार को आकार देता है। हम सोचते हैं कि हम खुद के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उन चीजों के गुलाम हैं जो हमारे चारों तरफ हर दिन हमें संकेत देती है। इसलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो खुद को रोज समझाने की जरूरत नहीं, बस अपना माहौल थोड़ा सा समझदारी से सजाइए।
क्योंकि मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन माहौल वो ईंधन है जो उस चिंगारी को आग में बदलता है। अगर आपको जिंदगी बदलनी है तो किताबों में रास्ता ढूंढो, लेकिन कमरे में वो रास्ता दिखाई भी देना चाहिए। जो दिखता है वही टिकता है। अगर आपको ये बात दिल से लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से अपना माहौल बदल रहा हूं। और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम जिंदगी को नए ढंग से देखना सीखते हैं। आप सुन रहे थे द बुक बटलर।